कराची का कब्रिस्तान। कराची की गुंजान आबाद गलियों के बीचों बीच एक कदीम कब्रिस्तान वाक़ है जो पुरअसरार कहानियों का मरकज है। मकामी लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने तो भूतों की मौजूदगी का दावा भी किया है। एक सर्द रात एक ग्रुप ने हिम्मत की और कब्रिस्तान की हकीकत जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो हवा में सर्दी की तेजी बढ़ गई और दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में हिलने लगीं। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक पुराना और बोसीदा मजार दिखाई दिया। मजार के पास एक कदीम लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी में कुछ कब्रें नजर आ रही थीं। कब्रिस्तान की खामोशी में सिर्फ हवा का सरसराहट और कभी कभार एक दौर की बिल्ली की आवाज सुनाई देती थी। चंद कदम चलने के बाद एक पुरअसरार आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के रोने की थी जो कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। ग्रुप के अफराद एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे, मगर उनमें से एक ने हिम्मत करके इस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने एक साया देखा। ये साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा और एक औरत की शक्ल में तब्दील हो गया। इस औरत का चेहरा दुख और दर्द से भरपूर था। ग्रुप के अफराद खौफ से पीछे हटने लगे, मगर उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की रूह ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा नाम आयशा है। मैं यहां सदियों से भटक रही हूं। मुझे सुकून नहीं मिला। ग्रुप के अफराद हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आयशा ने बताया कि वो एक हादसे में मार दी गई थी और उसकी रूह को सुकून नहीं मिल सका। इसकी कहानी सुनकर ग्रुप के अफराद ने इसकी मदद करने की पेशकश की। आयशा की कहानी सुनकर ग्रुप ने फैसला किया कि वो उसकी मौत की हकीकत को सामने लाएंगे ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। जैसे ही उन्होंने वापसी का रास्ता लिया, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आयशा का साया गायब हो चुका था, मगर उसकी आंखों में शुक्रगुजारी की चमक बाकी थी। ये तजर्बा उनके लिए न सिर्फ खौफनाक था बल्कि एक सबक भी था कि कभी कभी मुर्दा भी इंसाफ के मुंतजर होते हैं। उनके कदम तेज हो गए, दिल में अज़्म के साथ कि वो आयशा की कहानी को सबके सामने लाएंगे और उसकी रूह को सुकून पहुंचाएंगे। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर खौफ के साथ एक अज़्म की झलक भी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो आयशा की कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे और इस पुरअसरार कब्रिस्तान की हकीकत को बेनकाब करेंगे। ये रात हमेशा उनके जहनों में नक्श रही, एक ऐसी रात जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और एक भटकती रूह को सुकून पहुंचाया।